इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां एक के बाद एक बड़े नक्सल सरेंडर कर रहे हैं। सुकमा में 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पीएलजीसीए बटालियन 1 के 2 सदस्य भी इसमें शामिल हैं। एक माओवादी पर 10 लाख का इनाम है, 3 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम है, 2 नक्सलियों पर 2-2 लाख और 9 पर 1 लाख का इनाम है। 50 लाख के इनामी नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। 10 महिलाएं और 17 पुरुष नक्सली शामिल हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां पर एक के बाद एक बड़े नक्सल सरेंडर कर रहे हैं। आपको बताते चले कि डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की गई है और ऐसे में सुरक्षा बलों की तरफ से तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं। प्रशासन और शासन दोनों ही अपने अपने स्तर पर एक्शन ले रहे हैं। इसी बीच नक्सलियों को बड़ी चोट लगती हुई दिखाई दी। एक के बाद एक बड़े नक्सल सरेंडर करते दिखाई दिए हैं। ये सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर हम दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे सहयोगी विकास तिवारी ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, एक के बाद एक हर रोज हर नए नक्सली सरेंडर करते हुए, आत्मसमर्पण करते हुए मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेडलाइन अब नजदीक है और नक्सलियों के आत्मसमर्पण का भी सिलसिला तेज हो गया है। देखिए, आज माओवादियों के लिए नुकसान का सबसे ऐतिहासिक दिन माना जाएगा, क्योंकि आज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक तरफ जहां 60 माओवादियों ने, जिसमें उनके सबसे शीर्ष नेता वेणुगोपाल ने समर्पण किया अपने साथियों के साथ में, तो वहीं सुकमा में भी माओवादी अब पीछे नहीं है। वो भी लगातार अब उनका मनोबल भी कहीं ना कहीं माना जा सकता है टूटता हुआ जा रहा है। और 27 माओवादियों ने, जिन पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, उन्होंने सरेंडर किया है। इसमें 10 महिलाएं हैं, 17 पुरुष हैं और इसमें 2 बटालियन नंबर 1 के माओवादी भी हैं। बटालियन नंबर 1 के माओवादियों का समर्पण उस ओर भी इंगित कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों वेणुगोपाल ने एक पर्चा जारी किया, कई पत्र लिखे कि अब सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का वक्त हो गया है। उस दौरान उनके विरोध में भी कई पार्टी के लोग आ गए थे और उसमें माना जाता है कि हिड़मा, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है बस्तर के लिए, हिड़मा भी वेणुगोपाल के विरोध में ही माना जाता है। लेकिन उन्हीं की टीम के बटालियन नंबर 1 के अगर 2 माओवादियों ने समर्पण किया है, तो कहीं न कहीं ये एक सुखद समाचार है सरकार के लिए कि अब बटालियन में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। और बटालियन के भी जो माओवादी हैं, उन्हें भी समझ में आने लगा है कि हथियार लेकर जंगल में भटकने से कोई भी परिणाम नहीं आएगा। हो सकता है कि कभी भी उन्हें मौत मिल सकती है। और यही वजह है कि उन्होंने लगातार एनालिसिस किया और देखा कि जब उनके शीर्ष नेता, जिन्होंने लगभग 30 साल तक संगठन का नेतृत्व किया है, अब उनके द्वारा अगर समर्पण किया जा रहा है, तो निश्चित ही तौर पर आइडियोलॉजी में अब कुछ बचा नहीं है, विचारधारा में कुछ बचा नहीं है और अब मुख्य धारा में लौटकर ही अपना और समाज का कुछ भला किया जा सकता है। और समर्पण नीति का भी लाभ इसे माना जा सकता है, या समर्पण नीति में किए गए बदलाव का भी प्रभाव माना जा सकता है कि ये सारे माओवादी, छत्तीसगढ़ में 27 माओवादियों ने समर्पण किया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक ऐतिहासिक दिन आज का दिन माना जा रहा है और ऐसे में अब एक के बाद एक नक्सलियों का सरेंडर देखने को मिल रहा है। और अभी फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई है सुकमा से, जहां पर बड़े नक्सल सरेंडर करते हुए नजर आए। 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।